और अवधेश जी, क्या लग रहा है, ये सिर्फ बनाया हुआ माहौल है या फिर जो है इसमें कुछ ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि ग्राउंड पर तो ये नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं है कि बिना कुछ ग्राउंड रियलिटी के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन वो रैलियां बिल्कुल भाजपा को हराने के लिए थी। ये जो माहौल हुआ ना, उसमें थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि लोगों के अंदर कुछ बातों से नाराजगी थी। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट किया, उसके समाधान की कोशिशें हुई, देश भर में हुई है और उनका असर हुआ है। वो इसलिए विरोध में नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी सरकार को हराना चाहते थे, वो अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम था विरोध, कि उस माध्यम से हम करें, और उसका असर हुआ है। जहां तक वोटिंग है, देखिए पिछले फर्स्ट फेज से इस बार थोड़ी बेहतर वोटिंग है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी जो हम लोगों के पास आ रहा है, मेरठ में भी अभी जो आप ही का टीवी दिखा रहा है, करीब 12.28% है। तो पिछली बार की तुलना में ये बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होगी। हालांकि पिछली बार भी ओवरऑल वोटिंग की जो बताया गया वो सही नहीं था, केवल 1.54% वोट कम हुआ था। देखिए सोहेल, इस बार के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल पूरे देशव्यापी मुद्दे हो गए जो उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने लोगों की संपत्तियों के सर्वे, उसके समान वितरण, फिर अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के साथ क्लब करने का जो एक आरक्षण देने का संदेश दिया है, उसको लेकर के पूरे देश में आलोड़न हुआ है। और उसका वो एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना हुआ है। इसमें दूसरे समय में पहले फेज में आपका इंटरेस्ट कम लगा रहा था, लेकिन दूसरे फेज में एक आलोड़न बनाया है। पूरे देश में बहस चल रही है कि कांग्रेस के पक्ष में बात ठीक है कि मुस्लिमों का वोट इस समय कई राज्यों में बिल्कुल इन ब्लॉक आ रहा है। अवधेश जी, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज 88 सीटें, जैसा मैंने पहले कहा कि 190 सीटों पर इसी के साथ वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी आज दूसरे चरण के बाद, तो बहुत हद तक जो भविष्यवाणी है वो दूसरे चरण तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 मत तो कैद हो ही जाएगा। हम अनामिका सिंह के पास एक बार जा रहे हैं। अनामिका अमरावती में मौजूद है। अनामिका, जरा बताइए, वहां पर वोटर ने अपना मत बना रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो अनडिसाइडेड वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। कोई चीज करते ही कोई लोकल इलेक्शंस नहीं। देखिए, वोटर्स की अपनी अपनी अलग भूमिका होती है। कुछ लोग जाति के नाम पर वोट डालते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पर वोट डालते हैं, कुछ लोग मोदी फैक्टर के नाम पर इस बार वोट डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं हम। आप ये बताइए कि इस बार हिंट क्या देंगी आप, इस बार के मुद्दे क्या दिखते हैं आपको चुनाव में? अमरावती सीट पर क्या लग रहा है आपको? कमल आएगा। कमल क्यों? 100%। क्यों आएगा? क्योंकि काम है, यहाँ पे नवनीत राणा के काम है और वहाँ पे मोदी जी के काम है। हाँ, उनके अलावा कोई पर विकास हुआ है? हाँ, बहुत काम हुए हैं। आप बताइए, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत मान खेड़े भी मैदान में है, नवनीत राणा भी मैदान में। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? मुद्दे क्या है यहाँ? कमल आएगा। कमल आएगा। क्यों कमल आएगा? कमल का काम बहुत अच्छा है। कमल का काम अच्छा है। नवनीत राणा का काम कैसा है? नवनीत राणा का काम कैसा है? अच्छा। अच्छा, इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा है, लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे बात कर लेते हैं। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? माहौल कैसा महिला? एकदम, हमारा तो जीवन यही जा रहा। महिला हमेशा से सुरक्षित है और रहेगी आगे, और इतनी सक्षम हमको नेत्री मिली है तो कोई विषय ही नहीं है महिलाओं की सुरक्षा का। बार हिंट क्या देंगी आप चुनाव को लेकर? किसका जोर ज्यादा चल रहा है? कमल। मोदी है तो सब संभव है, मोदी है तो सब मुमकिन है। आप हिंट दीजिए, इस बार क्या माहौल लग रहा है? किसका जोर ज्यादा चल रहा है? किसके पक्ष में हवा चल रही है? कमल। कमल। नवनीत भाभी। कमल। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं जो हिंट दे रहे हैं, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये लोग क्या हिंट दे रहे हैं। ये बताइए कि आप क्या हिंट देंगे इस बार के चुनाव में? किसका ज्यादा जोर चल रहा है? जोर तो नवनीत राणा मैडम का ही चल रहा है। क्यों ज्यादा जोर चल रहा है? मेन जो है वो उनको कमल का काम हुआ है इस सीट पर? कुछ काम हुआ है? कुछ हिंट दीजिए, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? विकास तो बहुत सारा हुआ है 5 साल में। खासदार नवनीत रवि राणा जी ने इतना विकास किया है, बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। इसके पहले एमपी का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं था कि भाई एमपी कौन है, क्या है। जब से मैडम आई हुई है, पार्लियामेंट में भाषण वगैरह ये सब, और जितना भी यंग क्राउड है उनके लिए मैडम ज़रूर लड़ती है, महिलाओं के लिए लड़ती है। कोई हिंट क्या देंगे चुनाव में? जीत हार को लेकर क्या हिंट देंगे? ज़रूर
कमल ही जीतेगा, खासदार मैडम जीतेगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे हम, हालांकि जो इस बीच कुछ और लोगों से बात करते करते जो नवनीत राणा है जो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, जो हिंट दिखाई दे रहा है, वो तो इनके पक्ष में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल की सरकार के कामकाज का आकलन क्या है, इसको भी लेके बात करेंगे हम। नवनीत जी अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ये देखिए हमारे साथ जुड़ के बात करने के लिए जो जनता है यहाँ की, वो सरकार के कामकाज के आकलन के साथ आपका भी आकलन कर रही है। 5 साल कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कैसे बस समझाएंगी जनता को? आकलन जो है मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जिस तरीके से मैंने 5 वर्ष मेरे क्षेत्र में दिया है, डेडिकेटेडली दिया है, और जब महिला एक आधी महिला उतरती है ना मैदान में, तो वो 100 नहीं 200% ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है। हम लोगों को प्रेशर हमेशा से रहा है कि हमने दूसरों के सामने अपनी डेडिकेशन 200% देना है कि हम काबिल हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और मैदान में जीत भी सकते हैं। इस तरीके से 2019 में लोगों ने मुझे प्यार दिया। बहू के नाते एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली एक माझी आर्मी की बेटी, एक्स मिलिट्री मैन की बेटी को आशीर्वाद उन्होंने तब भी दिया और आज भी उसी तरीके से। तब तो मेरा काम नहीं था, तब तो मैं अकेली मैदान में खड़ी थी। आज 5 वर्षों का काम, अनुभव, पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस लेके ये मैदान में उतरी हूँ, और आज तो मेरे साथ मेरे मोदी जी हैं। बजरंगबली का पाठ किया आज आपने? यस, हनुमान चालीसा पठन करके ही घर से सास ससुर का, मदर का, फादर का, सबका, ननंद का आशीर्वाद लेकर ही मैं बाहर निकली हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति झुकता है ना, तो उसमें नम्रता सबसे ज़्यादा झलकती है। तो मुझे लगता है मेरे क्षेत्र में भी उसी तरीके से प्यार और उसी तरीके से लोगों को बांध के रखा है। राजनीति नहीं की मैंने 5 साल, मैंने सिर्फ मेरे लोगों की सेवा की है। राजनीति तो खूब हो रही है, मंगलसूत्र पे राजनीति हो रही है, विकास के कामकाज को लेकर हो रही है, घोषणा पत्र को लेकर हो रही है। मंगलसूत्र आप भी पहनती हैं चूंकि, और इस बार मंगलसूत्र को लेकर कहा जा रहा है दरअसल कि इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा वादा किया गया है कि वे संपत्ति ले ली जाएगी, मंगलसूत्र भी ले लिया जाएगा। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि 52 वर्ष अगर राहुल गांधी जी को समझदार होने के लिए लगते हैं, तो उनको और 50 साल लगेंगे संविधान के आर्टिकल्स को मोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि उनके ही कांग्रेस पक्ष के, मैं नहीं कहती वो समझदार अबू हैं, ये कांग्रेस पक्ष के ही लीडर कह रहे हैं कि हमारे राहुल बाबू अभी समझदार हो गए हैं। जिनको 52 वर्ष लगते हैं सिर्फ समझदारी के लिए, देश को लीड करने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सपने में भी कभी लीड नहीं कर पाएंगे इस तरीके की। और मंगलसूत्र महिलाओं के सोने पे और महिलाओं की ज़िंदगी में मेहनत, खून पसीने की कमाई को अगर वो कहते हैं कि वो बांट दी जाएगी, दूसरे लोगों को दी जाएगी, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी है, और मोदी जी कहते हैं इस देश के लोग मेरे हैं और ये देश मेरा परिवार है। इस तरीके से जो ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े आपके सामने चुनाव में मैदान में है, प्रत्याशी हैं इस बार की, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देता है, कितनी चुनौती है आपके सामने? मैं देश के हित में ये लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 5वें स्तर से देश को 3रे स्तर पे लाने का काम कर रहे हैं। मैं उस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं कोई लोकल इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि लोग भी आज यंगस्टर को देखिए, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में जो खुशी है, कमल के प्रति प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो विश्वास है, वो स्पष्ट उनके सभी के चेहरों पे दिखता है, महिलाओं के चेहरे पे, उनके शब्दों में, उनकी आंखों में। बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। नवनीत राणा से हमारी सहयोगी अनामिका बात कर रही थी, और अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज रहे हैं उसको देखते हुए भी कुछ सवाल हैं। संजीव उनियाल जी, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से अभी तक चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है? मुझे लगता है कि करवट बदली अंगड़ा इली, सोया हिंदुस्तान जगा। इतने वर्षों से लगातार देखते रहे इलेक्शंस को, ग्रे हेयर्स हो गए, परंतु वोटर्स का इतनी बड़ी तादाद में एमपी इलेक्शन में निकलना और इतने एग्रेसिवली वोकल होना अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और स्टैब्लिश सरकार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती है। लोग से पूछा जाता है कि आपने नाम नहीं लेना है, फिर भी वो कहते हैं कि मुद्दा क्या है? मोदी। आपके लिए काम कौन करेगा? मोदी। सुरक्षा के लिए मुद्दा है? हाँ मोदी। और विकास का नाम सिनोनिमस हो चुका है मोदी के साथ। तो ये अपने आप में स्टैब्लिश कर रहा है और ऑपोजिशन की आंखें खोल रहा है। उसके अलावा कितने खतरनाक मुद्दे इन लोगों ने अपने आप खेलने के लिए दे दिए।
आप कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, तो लोग आके खड़े हो जाते हैं, बूढ़ी मां खड़ी हो जाती है, मजदूरन खड़ी हो जाती है, खेत में से किसान खड़ा हो जाता है और ट्विटर पर लगातार लड़ाई करने लगता है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो यह बताता है कि हाँ का प्रयोग करेंगे, वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के हमारे कैमरामैन जो है तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो वोटिंग है वो सबका अधिकार है और सबको बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है और इसके लिए सबको बढ़ चढ़कर आगे आकर वोट डालना चाहिए। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सभी जो है पहले मतदान करें फिर जलपान करें। के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके